तो जैसे एक इंसान कैसे पहचाने कि उसको घर में या उसके जीवन में पितृदोष है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम अपने लक्षण से पहचान सकते हैं कि हमें पितृदोष है या नहीं। तब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से राय भी ले सकते हो। सपोज दैट मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन मैं कहीं कामयाब नहीं हूँ जी। मेरा कोई नेम फेम नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, ये पितृदोष का एक लक्षण है। आप कह रहे हो कि मैं ज्ञानी तो बहुत हूँ लेकिन मेरे को कंपनी से जो सैलरी मिलती है वो 25-30 हजार मिलती है, इट मीन्स आप पितृदोष में, आपके प्रमोशंस नहीं हो रहे, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये पितृदोष के लक्षण है। आपका दिमाग और आपकी एजुकेशन, आपका फैमिली, सब कुछ आपके फेवर में है लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हो। दूसरा, आपको संतान नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, घर में कले कलेश बहुत है बिना बात का। जैसे आप कई घरों में देखोगे टॉपिक नहीं होता कि लड़ाई हो और लड़ रहे हैं लोग, छोटी सी बात पे पिता भी चिल्ला रहा है और बेटा भी चिल्ला रहा है, तो ये पितृदोष के लक्षण है। जब इससे आप हायर जाओगे तो बिना दिमाग के बच्चों का पैदा होना या फिजिकल अनस्टेबल बच्चों का पैदा होना, ये भी पितृदोष के लक्षण है। इसके बाद अल्प आयु में मृत्यु हो जाना, जैसे अभी हमने एक हवाई दुर्घटना देखी, या कोरोना के समय बहुत लोगों को जाते देखा जो बहुत कम एज के थे। तो जब बहुत छोटी एज में लोग चले जाते, ये भी पितृदोष के लक्षण है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि पितृदोष होता क्या है। जैसे मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छा है पढ़ाई में, उसकी जॉब भी बहुत अच्छी है, देखने में भी बहुत सुंदर है, लेकिन शादी नहीं हो रही है, ये पितृदोष के लक्षण है। पितृ क्या करते हैं, आपका जो घर का मुख्य द्वार है उसके बाहर का जितना भी एरिया है वो पितरों का है, ठीक है। वो हमसे खुश नहीं है तो वो हमारे अंदर खुशी आने ही नहीं देंगे। तभी शास्त्रों में पहले क्या किया जाता था, सुबह उठ के महिला घर के बाहर जल छिड़कती थी, गोबर से या जल से उसको लेपती थी, साफ रखती थी। आजकल क्या होता है, मेड ने बाहर तो जो भी किया कोई वैल्यू नहीं है, और जल तो कोई छिड़कता भी नहीं है। आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ये देखोगे कि मैं सबसे कहती हूँ, जब आप सुबह उठते हो, आप जब नहा लेते हो, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो, उसके बाद अपने मुख्य द्वार पर जल जरूर छिड़को, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स है, और वो अगर हमें ब्लेसिंग देना भी चाहते हैं ना, अगर मैं खुद परेशान हूँ तो मैं अपने बच्चे की क्या वो करूँगी, मैं कहूँगी बेटा बाद में बात करेंगे, अभी मैं खुद परेशान हूँ, राइट। अगर मैं खुश हूँ और मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मम्मी ये प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगी अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो जब मेरे पितर परेशान है वो मुझे कैसे हेल्प करेंगे। और लोगों को आज जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, मैं उसके कई रीजन आपको देती हूँ। स्नान करना हमारा पैटर्न गलत हो चुका है, हम आज सरोवर नदियों में स्नान नहीं करते हैं, बाथरूम में करते हैं और नग्न अवस्था में करते हैं, राइट। जनेऊ पहनने हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, सूर्य देवता को जल देना हमने छोड़ दिया, और सूर्य देवता को जल जो दे भी रहे हैं वो भी एहसान कर रहे हैं, क्योंकि वो 75 बार बोलते हैं अरे मैम मैं तो बहुत सालों से सूर्य देवता को जल दे रहा हूँ। आप है कौन। मैं पता है आपको रोज कंबल बांटता हूँ गर्मियों में, सर्दियों में, और गर्मियों में पता है मैं भोजन बांटता हूँ, मैं जूते बांटता हूँ, मैं छतरी बांटता हूँ। अरे आप है कौन, जब तक उसकी हरि की इच्छा ना हो पत्ता नहीं हिल सकता, आप है कौन जी। फिर लोग कहते हैं हमने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना जाप किया, हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे आप भगवान के नाम पे करो तो फायदा होगा ना, आप अपने नाम पे कर रहे हो तो ये तो कर्म है ना। आपने मुझे कोई चीज दी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दी हो, मुझे वो चीज आपको वापस तो लौटानी होगी। ये तो धरती का नियम है कि आप जो भी यहाँ पे लोगे, गाली भी ले रहे हो तो भी, चीज भी ले रहे हो तो भी, भाव भी ले रहे हो तो भी, आपको वो वापस लौटाना पड़ेगा, राइट। अगर मैंने आज आपको दान दिया तो इसका मतलब मुझे कल आपसे दान लेना पड़ेगा। अब मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत गाड़ियां है, तो क्या मैं आपसे दान लूंगी, नहीं। इसका मतलब एक जन्म मेरा दरिद्र होगा जहां पे मैं गरीब होंगी, और जो मैंने कर्म किया था कि मैंने आपको दान दिया था, फिर आप मुझे वो दान दोगे। कर्म परतहानि तो है पृथ्वी। जी जी जी। पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, भिक्षा लेते थे हर घर जाकर के। क्यों भिक्षा लेते थे, मैं अगर मंत्र जाप साधना में हूँ, मैं विश्व कल्याण के लिए लगी हूँ, तो क्या मैं भोजन कमाने के लिए दूसरी मेहनत करूंगी, क्योंकि मैं एक काम तो कर रही हूँ ना। अगर आप लकड़ी काटते हो तो आप लकड़ी काट रहे हो, और जब हमें लकड़ी चाहिए होगी मैं आपको पैसे या कोई चीज दूंगी और आपसे लकड़ी ले लूंगी। मेरे पास अनाज है, आप में से अनाज लोगे और मेरे को जो भी चीज आपके पास होगी वो दे दोगे। आदान प्रदान हो जी। तो साधु महात्मा ऋषि भी आदान प्रदान करते थे कि मैं विश्व कल्याण के लिए जाप कर रहा हूँ तो आप मुझे भोजन और वस्त्र दे सकते हो, यही होता था। ब्राह्मण क्या करता था, मंदिर सेवा करता था।
अब उसके बच्चे कौन पालेगा, उसके घर में अनाज कौन देगा, हम ही तो देंगे, क्योंकि मैं इतनी सक्षम नहीं हूं। मैं तो रोज पूरा दिन ड्यूटी जाती हूँ, मैं रोज मंदिर की जाके सफाई पूजा भोग नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ब्राह्मण को नियुक्त किया जाता था। तो हर चीज कर्म प्रधान ही तो है जी। हर चीज कर्म ही तो कर रहे हैं, तो कर्म का कुछ देना लेना तो होगा। अब मैंने अपने एरिया के पंडित को, ब्राह्मण को कुछ दिया ही नहीं, रोज उसको भगवान को जाके बोलता हूँ कि भगवान जी आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे इतना धनवान बनाया, थैंक यू, लेकिन मैं ब्राह्मण को कुछ नहीं देता। मेरी सेवा तो वो ब्राह्मण ही कर रहा है, तो ये भी तो कर्म ही है। फिर आप कहते हो पितृदोष होता है, पितृदोष की संज्ञाएं भी बहुत होती है, देव दोष, पितृदोष, गुरु दोष, स्त्री दोष, भाई का दोष, सेवक का दोष, हर तरह के दोष है। इनफैक्ट अजन्मा दोष भी है। जब हम गर्भपात करवाते हैं तो क्या लगता है, अजन्मा दोष। इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि शादी से पहले अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो तो क्या होगा, अबॉर्शन कराना पड़ेगा। अब क्या होगा, आपकी लाइफ में पितृदोष लगा, प्रॉब्लम शुरू। लोगों के घर आज क्यों नहीं बस रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले किसी का दिल तोड़ा है, बाद में किसी का दिल तोड़ा है, तो वो दोष कहाँ जाएगा। चलो आपने किसी लड़की का दिल दुखाया या लड़की ने लड़के का दिखा, वो दोष कहाँ जाएगा, आपके बच्चों में और आपके जीवन में ही तो आएगा। जैसे मैं अपने बच्चों को अपना सब प्रॉपर्टी दे के जाऊंगी, तो क्या मैं अपने कर्म नहीं दे के जाऊंगी, क्योंकि कुंडलियां जो भाई मेरा घर बच्चा पैदा हो रहा है, जैसे मेरे लग्न में गुरु है, ठीक है, मेरे हस्बैंड के गुरु उच्च का है, मेरे बड़े बेटे के लग्न में गुरु है और उच्च का है, मतलब कुंडलियां एक दूसरे से मैच करती हुई होती है, जस्ट लाइक डीएनए। जी। अगर मैं अपने माता पिता के घर पैदा हुई हूं तो कहीं ना कहीं हमारी बर्थ चार्ट मैच करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पितृ हमें हेल्प भी करते हैं और हमें दुखी भी करते हैं। दुखी वो तब करते हैं जब वो देखते हैं कि हम कितने दुखी हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा, और जब वो खुश हो जाते हैं तो वो हमारी हेल्प करनी शुरू कर देते हैं। पहले के लोग अपने घर के बाहर कुछ भी लाते थे ना मीठा, तो वो पहले घर के बाहर चढ़ाते थे, द्वार पे। अब क्या हम लोग चढ़ाते हैं, आज स्विगी जोमेटो होता है, पहले के घर भोजन बनता था, बाहर डॉगी को, कौवे को, गाय को पहली रोटी डालने जाते थे। जी। आज क्या होता है, तो स्विगी जोमेटो से बना हुआ आता है, बच्चे खाते हैं, और फिर बच्चों को बीमारियां हैं, पढ़ाई की प्रॉब्लम्स हैं, पितृ दोष है, शादियां नहीं हो रही, सारे दोष हैं। इट मीन्स अगर मेरे पास भोजन नहीं है, मुझे भोजन चाहिए, और स्विगी जोमेटो से पूरा दिन भोजन आ रहा है बच्चों के लिए, और मैं बाहर देख रहा हूँ उसको गेट पे खड़ा होके, तो मेरे अंदर कितनी उलझन होगी। जी। जी। तो ये सारे कर्म है हमारे, जो हमें पितृदोष लगता है। जी, आज जो बच्चे स्विगी जोमेटो करके खा रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। आप अपने घर का भोजन इसलिए भी खाते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, और इसलिए भी खाते हो कि बाहर से भोजन आया, और भोजन के प्रति एंटिटीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। प्रेत है, पिशाच है, चुड़ैले हैं, यक्षिणियां हैं, उनको भी तो भोजन चाहिए। जब उनको कोई नहीं देगा तो क्या होगा। आज डॉग पर बहुत केसेस वो आ रहे हैं। एक बात बताइए, हमने कुत्तों को भोजन कराना छोड़ दिया, तो अगर आज वो काट रहे हैं, भूख में तो काटेंगे ही काटेंगे ना। आज अगर हमने गाय को भोजन कराना छोड़ दिया तो वो पॉलिथीन तो खाएंगी ही खाएंगी, क्या करेंगी फिर वो। आज हमें भोजन मत दीजिए, गूगल करिए, आज जो लोग फ्लाइट में फंस गए, जहाजों में फंस गए, जहाँ पे भोजन खत्म हो गया, पहाड़ों में फंस गए, उन्होंने क्या खाया, उन्होंने मांस खाया, उन्होंने कपड़े खाए, उन्होंने बर्फ खाई। इट मीन्स भूख हम पे काम करती है ना, तो वो गाय, वो कुत्ता, वो कौवा क्या करेंगे। तो क्या हमने ही तो ये सब गलतियां की हैं जिससे हमें पितृदोष हो रहे हैं, तो ये गलतियां हमारी हैं।